चलिए आगे बढ़ते बात करते हैं मध्य प्रदेश की, जहां अफसरों की लग्जरी सफर पर अब लगाम लगने वाली है। अब 18 लाख से कम की गाड़ी का ही इस्तेमाल करेंगे तमाम अफसर। तो पहले 20 से 35 लाख तक की गाड़ी यूज करते थे, लेकिन अब 18 लाख जो है वो लिमिट सेट कर दी गई है। 10 लाख तक की कार में ही अब कलेक्टर एसपी चलेंगे। फाइनेंस डिपार्टमेंट की नई गाइडलाइन सामने आई है। ग्रेड के आधार पर ये गाड़ियां खरीद सकेंगे अधिकारी, और कमिश्नर्स के लिए भी 12 लाख की लिमिट तय कर दी गई है। पेट्रोल, डीजल और सीएनजी कारों का ही इस्तेमाल अब होगा। नए गाड़ियों की खरीदी और बदलने की भी गाइडलाइन जारी की गई। तो सचिव, पीएस, एसीएस और सीएस को एक ही कीमत वाली गाड़ी अब मिलेगी। ये बड़ी खबर। गाड़ियों से जुड़ी गाइडलाइन अब तमाम अफसरों की लग्जरी सफर पर विराम लगेगा, लगाम लगेगी। नए गाड़ियों की खरीदी और बदलने की गाइडलाइन भी बदली गई है। क्लास 2 और क्लास 3 के अफसरों के लिए भी एक जैसी ही गाड़ियां जारी होंगी, यानी एक जैसी ही गाड़ियां इनको मिलेंगी। तो विभाग में कुल गाड़ियों की संख्या भी अब बतानी होगी। तो देखिए, लग्जरी सफर पर अब लगाम लगने जा रहे हैं। 18 लाख से कम कीमत की गाड़ी का ही इस्तेमाल अब अफसर कर पाएंगे। इसमें भी कैटेगरीज दी गई हैं, यानी अगर कलेक्टर और एसपी हैं तो 10 लाख तक की कार में चल सकते हैं। वहीं कमिश्नर्स के लिए 12 लाख की लिमिट तय की गई है। तो देखिए, अब पहले ही जानकारी साझा करनी होगी, और पहले कौन सी जानकारियां देनी होगी ये भी आपको बता देते हैं। विभाग में कुल गाड़ियों की संख्या बताना होगा। खरीदे और किराए की गाड़ियों की भी संख्या बतानी होगी। तो देखिए, विभाग में जितनी भी कुल गाड़ियां हैं उसकी जानकारी, जो खरीदे गए, जो दिए गए उनकी जानकारी, किराए का वाहन किसे आवंटित है इसकी भी जानकारी देनी होगी। वित्त विभाग के डेटाबेस में गाड़ी की एंट्री की गई है। तो नई गाड़ी खरीदने का कारण भी स्पष्ट करना होगा। तो गाड़ी खरीदी या पुनर्स्थापना के लिए बजट की उपलब्धता को भी देखा जाएगा। तो ये तमाम जानकारियां पहले ही देनी होगी। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी करेंगे, ज्यादा बातचीत करेंगे। एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी हमारे साथ जुड़ गए। मनोज जी, नई गाइडलाइन जारी की गई है तमाम अधिकारियों के लिए। अब 18 लाख से कम कीमत की ही गाड़ियों का इस्तेमाल होगा। देखिए, मध्य प्रदेश में अभी करीब 6000 के लगभग वाहन किराए पर चल रहे हैं, यानी लग्जरी गाड़ियों का अफसर को लुत्फ उठा रहे हैं, मजा उठा रहे हैं। और आप देखते हैं कि अफसरों के पास 30 से 40 हजार तक, 40 लाख तक की गाड़ियां होती है। अब इस पर विराम लगेगा, और सरकार ये चाहती है कि जो गाड़ियां खरीदी जाती है या जो गाड़ियां किराए पर ली जाती है उसका किराया भी बहुत ज्यादा होता है। तो अब जो छोटे अफसर हैं उनके लिए 12 लाख तक, और उससे बड़े जो सीएस तक के अधिकारी हैं उनको 18 लाख तक की गाड़ी में बैठने की पात्रता होगी। इसको लेकर वित्त विभाग ने निर्देश भी जारी कर दिए पिछले शुक्रवार को, और उसी आधार पर अब जो गाड़ियां हैं वो इस्तेमाल की जाएगी। बेजा इस्तेमाल हुआ है, करोड़ों रुपए, अरबों रुपए इसी में बर्बाद हो गया लग्जरी लाइफ स्टाइल में। तो सरकार ये चाहती है, डॉक्टर मोहन यादव ये चाहते हैं कि लग्जरी स्टाइल में तो रहिए आप, लेकिन काम पर ज्यादा महत्व दीजिए, वाहन पर मत दीजिए। कई बार हम वाहनों में देखते हैं अफसर बैठे रहते हैं, एसी चलता रहता है, महंगी महंगी गाड़ियां होती है, और सरकार इसी पर विराम लगाने की तैयारी में, इसलिए निर्देश जारी किए गए। तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में जिस तरह की ये पूरी जो आप भी बता रही थी, जिस तरह के निर्देश जारी किए गए, जो मापदंड दिखाई दे रहा है, तो अब चाहे वो कलेक्टर हो या उससे ऊपर के अधिकारी, कमिश्नर हो या सीएस, एसीएस, जो भी अधिकारी हैं, उन सब के लिए एक विराम लगेगा। अब महंगी गाड़ी तो होंगी, लेकिन 12 से 18 लाख तक की ये गाड़ियां होगी, उसी का इस्तेमाल किया जाएगा। तो सरकार बजट में जो अनावश्यक रूप से खर्चे होते हैं उनको बचाना चाहती। लग्जरी स्टाइल में आप जरूर रहिए, लेकिन लग्जरी के साथ उस जनता का ध्यान भी रखिए जो सड़क पर घूमती है। तो सरकार की यही मंशा है। वित्त विभाग ने इसको लेकर एक बाकायदा गाइडलाइन भी तैयार की है। तो अब जो भी वाहन होंगे वो इसी गाइडलाइन के आधार पर अफसर अपने उपयोग में ले पाएंगे। निश्चित तौर पर मनोज जी, यानी कहा जाए कि लग्जरी सफर पर लगाम लगाना है और अनावश्यक खर्चों को बचाना है। आपका बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी और विश्लेषण के लिए।